वेलकम बैक टू डीजे इंग्लिश क्लासेस और आप देख रहे हैं एसएससी ग्रामर की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आइटम्स एंड फ्रेज का 6th लेक्चर। अगर आपने 5 लेक्चर्स आइटम्स एंड फ्रेज के नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उनको देखो, जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी। एंड देन यू वॉच 6th लेक्चर, और उसके बाद जो अब मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ 6th लेक्चर, उसको देखो। इसमें मैं आपको 250 to 300 आइटम्स एंड फ्रेज करवाने वाला हूँ। और ये जो हमारी सीरीज रहेगी ये 2000 वर्ड्स की 2000 आइटम्स एंड फ्रेज की सीरीज रहेगी कंप्लीट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके ज़रूर बताएं, ताकि ये जो आइटम्स एंड फ्रेजेस होती है ये मोस्ट रिलेवेंट होती हैं सभी एग्जाम्स के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आइटम्स एंड फ्रेज का 6th लेक्चर 251 से। तो 251 आइटम्स एंड फ्रेज कहती है पुट इन कोल्ड स्टोरेज। अगर आप कोई भी वस्तु उसको कोल्ड स्टोरेज में रख देते हो, इसका मतलब कोई भी जो वर्क आपने लिया था उसको आप पेंडिंग में डाल रहे हो। तो पुट इन कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है काम को लंबित कर देना, या फिर टू कीप ए वर्क पेंडिंग, किसी वर्क को पेंडिंग में रख देना कि वो कोल्ड स्टोरेज में उस वर्क को रख दिया गया, वो काम हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट इज पुट वंस फुट डाउन। अगर आप अपने फुट को डाउन रखते हो, नीचे रखते हो, इसका मतलब टू एक्ट फर्मली, आप मजबूती से उस कार्य को करते हो, अपने प्राधिकार को दर्शाते हो। आप अब जब आप अपने प्राधिकार को दर्शाते हो, इसका मतलब होता है पुट वंस फुट डाउन या फिर टू एक्ट फर्मली। नेक्स्ट इज पुट वंस शोल्डर्स टू द व्हील। अगर आप अपने शोल्डर्स को व्हील की तरह काम करवाते हो, इसका मतलब टू वर्क और एक्सर्ट वन सेल्फ हैवीली, स्वयं अपने प्रयासों से किसी कार्य को करना। अगर उस प्रयासों में आप किसी दूसरे की मदद नहीं लेते हो, खुद प्रयास करते हो और खुद ही प्रयास करके उस काम को करते हो, इसका मतलब होता है पुट वंस शोल्डर्स टू द व्हील। नेक्स्ट इज पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अगर आप घोड़े के आगे उस कार्ट को जोड़ते हो, इसका मतलब कोई काम उल्टे सिरे से आरंभ करना। तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है कोई काम उल्टे सिरे से आरंभ करना, या फिर टू डू थिंग्स रोंगली, कोई भी कार्य करना वो भी रोंग तरीके से, गलत तरीके से। नेक्स्ट इज पुट द कैट अमोंग पिजन्स। पिजन्स के बीच में एक कैट को रख देना। अगर आप पिजन्स जो हमारे पिजन्स होते हैं, अगर उनके बीच में आप कैट को रख देते हो, इसका मतलब आप वो काम गलत काम कर रहे हो, या फिर उस बात से काफ़ी लोगों को गुस्सा भड़का दे रहे हो। तो इसका मतलब होता है टू से या फिर डू समथिंग दैट कॉज ट्रबल और मेक मैनी पीपल एंग्री। तो जब आप गलत काम करके या फिर बात से किसी काफ़ी लोगों को गुस्सा भड़का देते हो या फिर गुस्सा दिला देते हो, तो उसे बोलते हैं पुट द कैट अमोंग द पिजन्स। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेज है हमारी क्वारल विद वंस ब्रेड एंड बटर। जहाँ से आपको रोजी रोटी मिलती है, जहाँ से आपको ब्रेड और बटर मिलता है, वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी से जब आप लड़ते हो तो इस सिचुएशन को बोला जाता है क्वारल विद वंस ब्रेड एंड बटर। आप झगड़ा कर रहे हो, क्वारल कर रहे हो खुद की ब्रेड एंड बटर से, खुद की रोटी और मक्खन से। इसका मतलब जहाँ से आपको रोटी मिलती है आप वहीं के वरिष्ठ अधिकारी से लड़ना स्टार्ट कर देते हो। टू फाइट विद द एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉयर हु इज प्रोवाइडिंग वंस मीन्स ऑफ लिविंग। जो आपको मीन्स ऑफ लिविंग्स, जो आपको धन पैसा पद प्रतिष्ठा दे रहा है, उसी के साथ आप फाइट करते हो, तो उसे बोलते हैं क्वारल विद वंस ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट इज क्वीर फिश। क्वीर फिश का मतलब होता है अजीब व्यवहार वाला व्यक्ति, जिसका व्यवहार बहुत ज़्यादा अजीब होता है, स्ट्रेंज पर्सन होता है, तो उसे बोलते हैं क्वीर फिश। नेक्स्ट इज रेन कैट्स एंड डॉग। अगर कोई बरसात बिल्ली और कुत्ते की तरह हो रही है, इसका मतलब वो जो बरसात है बहुत तेज बरसात हो रही है, तो तेज बरसात का होना होता है रेन कैट्स एंड डॉग्स। रेन वेरी हैवीली, बहुत तेज बारिश। नेक्स्ट इज रेनी डे। रेनी डे का मतलब बरसात वाले दिन। इसका मतलब बरसात वाले दिन होंगे तो आप काम पे नहीं जा सकोगे। अगर आप काम पे नहीं जा सकोगे तो आप पे आर्थिक कष्ट के दिन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो रेनी डे का मतलब होता है आर्थिक कष्ट के दिन। फ्यूचर टाइम ऑफ नीड, जो आपकी फ्यूचर टाइम में जो नीड होती है, स्पेशली फाइनेंशियल नीड, जो आपकी ज़रूरत होती है,
तो वो वाले दिन, तो उसे बोलोगे आप रेनी डे या फिर आर्थिक कष्ट के दिन। नेक्स्ट इज रीड बिटवीन द लाइंस। अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस करते हो, इसका मतलब जो लाइंस के अंदर जो छुपा हुआ अर्थ होता है उसको आप समझ जाते हो। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है छिपा हुआ अर्थ समझ जाना, या फिर टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, जो कोई भी हिडन मीनिंग होता है उसको आप समझ पाते हो तो उसे बोलते हो आप रीड बिटवीन द लाइंस, कि आपने लाइंस के बीच की जो बात थी वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ ली और सारा का सारा अर्थ समझ लिया। नेक्स्ट इज रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते समय पकड़ लेना। एग्जैक्टली वाइल कमिटिंग ए क्राइम और डूइंग समथिंग रॉन्ग, जब कोई कमिट कर रहा है क्राइम को या फिर कुछ गलत कर रहा है, डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो उसी समय आप पकड़े जाते हो तो उसे बोलते हैं रेड हैंडेड, अपराध करते समय। नेक्स्ट इज रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है सौभाग्य का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन, जो आपका दिन सौभाग्य लाता है और वो दिन सौभाग्य के साथ साथ आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वो आपके लिए वो दिन आपके लिए होता है रेड लेटर डे, सौभाग्य या फिर अत्यंत महत्वपूर्ण दिन। ए मेमोरेबल इम्पोर्टेंस और हैप्पी ओकेजन, जो मेमोरेबल इम्पोर्टेंट होती है और वो आपके लिए जो ओकेजन होता है, जो आपके लिए दिन होता है वो बड़ा ही हैप्पी होता है, तो उसे बोलते हैं रेड लेटर डे। नेक्स्ट इज रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म का मतलब होता है लाल फीताशाही, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू एक्सेसिव पेपर वर्क एंड फाइनेंशियल फॉर्मेलिटीज, जो फाइनेंशियल फॉर्मेलिटीज को ओबे करता है तो उसे बोलते हैं रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही। नेक्स्ट इज रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स, जो आपने भूतकाल में उपलब्धियां हासिल की हैं उन पर आप निर्भर हो जाते हो कि मैंने भूतकाल में ये काम किया था और उसके ऊपर मैं स्टेबल रह रहा हूँ, मैं उसके ऊपर अपने पास्ट को डिपेंड करके देख रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स, भूतकाल की उपलब्धि पर निर्भर रहना। डिपेंडिंग ऑन द अचीवमेंट, जो अचीवमेंट आपने डिपेंड की थी, मेड इन द पास्ट, जो आपने वो सिचुएशन पास्ट में फेस की थी, तो उसे बोलते हैं रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स, भूतकाल के समय में उपलब्धियों पर निर्भर होना। नेक्स्ट इज रिदम एंड रीजन। रिदम और रीजन का मतलब होता है किसी भी कारण से, किसी भी सेंस से, किसी भी लॉजिक से या फिर किसी भी मीनिंग से, तो उसे बोलते हैं रिदम एंड रीजन, किसी भी कारण से, रीजन से। नेक्स्ट इज राइट हैंड मैन। राइट हैंड मैन का मतलब होता है मुख्य सहायक व्यक्ति, जो आपका राइट हैंड मैन का मतलब होता है आपका दाएं हाथ वाला व्यक्ति, तो दाएं हाथ वाला व्यक्ति हमेशा सहायक ही होता है, तो राइट हैंड मैन का मतलब होता है मुख्य सहायक व्यक्ति। वंस मोस्ट वैल्यूएबल असिस्टेंट और सपोर्टर, जो आपका सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल असिस्टेंट है या फिर सपोर्ट करने वाला है, सपोर्टर है। नेक्स्ट इज राइज लाइक ए फिनॉक्स फ्रॉम इट्स एसिज, बहुत बड़ी समस्या से उबर कर निकल आना, उसे बोलते हैं राइज लाइक ए फेनॉक्स फ्रॉम इट्स एसिज। देखो ये जो फेनॉक्स नाम का जो वर्ड आया ना, ये एक पक्षी के लिए हुआ है, तो जो पक्षी एक पक्षी था पिछले मतलब कई हजारों साल पहले, तो वो पक्षी ऐसा था, अगर उस पक्षी को जला दिया जाता था तो वो जो उसकी ऐश होती थी, उसकी जो राख होती थी, वो वहीं से ही बनना स्टार्ट हो जाता था और फिर वहीं से बन के उड़ जाता था। तो ये जो आइडम्स एंड फ्रेज है ये उसी से ली गई है। राइज उठना, लाइक ए फिनॉक्स, उस फिनॉक्स पक्षी की तरह, फ्रॉम इट्स एसिज, जो उसके खुद के ऐश बन चुके, जो उसकी खुद की राख बन चुकी थी, उस राख से ही वो खुद से स्वयं को रीजनरेट कर देता था। तो इसका मतलब होता है बहुत बड़ी समस्या से उबर कर निकल आना। राइज लाइक ए फिनॉक्स फ्रॉम इट्स एसिज टू मेक ए मिरेकल कमबैक, जो कमबैक करना, वापस लौटना, मिरेकल कमबैक आफ्टर ए सीमिंगली इनसरमाउंटेबल सेटबैक, जो आपका सेटबैक था उसके थ्रू आप कमबैक कर चुके हो मिरेकल तरीके से। नेक्स्ट इज रॉक द बोट, उस कोई भी बोट है उसके सामने आप रॉक चट्टान को अड़ा देते हो, तो इसका मतलब उस रॉक
उस जो बोट है उसका संतुलन बिगाड़ देते हो। तो रोक द बोट का मतलब होता है संतुलन बिगाड़ना। टू डिस्टर्ब ए सिचुएशन विच वॉज अदरवाइज स्टेबल, जो कोई सिचुएशन है वो स्टेबल थी लेकिन आपने उस सिचुएशन को डिस्टर्ब कर दिया, उसका संतुलन बिगाड़ दिया, तो आपने रोक द बोट कर दी। रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कभी रेस्ट नहीं करता, जो स्थिर नहीं होता, तो जो स्थिरता के साथ कार्य नहीं करता, ए रेस्टलेस पर्सन, उसे बोलते हैं आप रोलिंग स्टोन। नेक्स्ट इज रॉयल रोड, एक ऐसा रोड जो रॉयल हो, तो रॉयल होगा तो वो इजी तरीके का रोड होगा, या फिर डायरेक्ट वे ऑफ अचीविंग ए डिजायर रिजल्ट, जो आपने डिजायर, जो आपने इच्छा अपनी सोच रखी थी उसके लिए डायरेक्ट रास्ता अगर आपको मिल जाए तो वो आसान रास्ता होगा, तो वो रॉयल रोड होगा, तो उसे बोलते हैं रॉयल रोड। नेक्स्ट इज रूल द रूस्ट, रूल द रूस्ट का मतलब होता है जब आप अपना रोब जमाते हो, तो रूल द रूस्ट जब आप अपने रूल जमाते हो या फिर अपना रोब जमाते हो उसे बोलते हैं रूल द रूस्ट। टू डोमिनेट, अपने आप को डोमिनेट करना। नेक्स्ट इज रन एम्यूक, रन एम्यूक का मतलब होता है सनक सवार होना। मेड विद मर्डरस फ्रेंजी, कि आप इतने ज़्यादा फ्रेंजी हो जाते हो, इतने ज़्यादा सनक सवार हो जाते हैं कि आप उसको मर्डर में भी चेंज कर सकते हो, तो उसे बोलते हैं रन एम्यूक, सनक सवार होना। मेड विद मर्डरस फ्रेंजी। नेक्स्ट इज रन इन द सेम ग्रूव, रन इन द सेम ग्रूव का मतलब होता है संबंधों को मधुर बनाए रखना, जब आप अपने संबंधों को मधुरता से बनाए रखते हो। मेंटेनिंग ए स्वीट रिलेशनशिप, जो कोई रिलेशनशिप आप स्वीट तरीके से बना के रखते हो, इसका मतलब आपके जो रिलेशन हो जाते हैं वो हो जाते हैं रन इन द सेम ग्रूव, कि आपके जो संबंध है उसमें मधुरता आने लगी है। नेक्स्ट इज रन ऑफ द मील, रन ऑफ द मिल का मतलब होता है कोई वस्तु एवरेज है या फिर वो वस्तु आपके लिए सामान्य है, कॉमन है, तो उसे बोलते हैं रन ऑफ द मील, सामान्य, एवरेज या फिर कॉमन होना। नेक्स्ट इज रन द गाउंटलेट, रन द गाउंटलेट का मतलब होता है बुरे अनुभव से गुजरना। पिक अप द गाउंटलेट का मतलब होता है चैलेंज कबूल कर लेना, टू पिक अप द चैलेंज। लेकिन रन द गाउंटलेट का मतलब होता है बुरे अनुभव से गुजर जाना। टू गो थ्रू एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, जो कोई एक्सपीरियंस अनप्लीजेंट है उसके आप गो थ्रू हो जाओ, उससे गुजर जाओ, तो उसे बोलते हो आप रन द गाउंटलेट। लेकिन नेक्स्ट है हमारे पास पिक अप द गाउंटलेट। पिक अप द गाउंटलेट का मतलब होता है चैलेंज कबूल कर लेना। रन द गाउंटलेट का मतलब होता है बुरे अनुभव से गुजर जाना। पिक अप द गाउंटलेट, पिक अप द चैलेंज। नेक्स्ट इज शेल अंडर फॉल्स कलर। शेल अंडर फॉल्स कलर का मतलब होता है जब आप किसी को धोखा देते हो। टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट, एक ऐसा प्रिटेंशन दिखाते हो, आप ऐसा दिखावा करते हो जैसे कि आप वो हो ही नहीं, इसका मतलब उस व्यक्ति को आप धोखा दे रहे हो। तो सेल अंडर फॉल्स कलर्स का मतलब होता है धोखा देना। टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट। नेक्स्ट इज सेव वंस स्किन, अगर आप अपनी खुद की स्किन को बचा रहे हो इसका मतलब आप खुद को ही बचा रहे हो, स्वयं को बचाना। टू सेव वन सेल्फ। नेक्स्ट इज सी आई टू आई, आँख में आँख डालना, इसका मतलब पूर्णतः सहमत होना। शोइंग एग्रीमेंट, जो आपका एग्रीमेंट है उसको अच्छे तरीके से दिखाना, उसके साथ सहमति दिखाना, या फिर टू एग्री, सहमत होना। नेक्स्ट इज सी पिंक एलिफेंट्स। देखो गुलाबी एलिफेंट तो वैसे दिखते नहीं, लेकिन जो कोई अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ कर लेता है तो उसको वो दिखने लग ही जाते हैं पिंक एलिफेंट्स। तो सी पिंक एलिफेंट्स का मतलब होता है अत्यधिक नशे के कारण उन चीज़ों को देखना जो वास्तव में ही नहीं है, उस सिचुएशन को बोलते हो। जो कोई सिचुएशन अत्यधिक नशा करने के बाद उन चीज़ों को भी आप देखते हो जो वास्तव में है ही नहीं, तो इसका मतलब वो एडम्स एंड फ्रेज के थ्रू डिनोट की जाती है सी पिंक एलिफेंट्स, की आप गुलाबी एलिफेंट्स देख रहे हो जो वास्तव में है ही नहीं। एनी विजुअल हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है छलावा, भ्रम। अराइजिंग ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन का मतलब जो आप जहरीले पदार्थ ले लेते हो, नशे वाले पदार्थ लेते हो, उसके कारण आपका जो विजुअल है, जो देखने का जो तरीका है वो हेल्यूसिनेशन हो जाता है, भ्रम वाला हो जाता है। जो चीज़ें वास्तव में नहीं है आप उनको भी देखने लगते हो, तो इसका मतलब होता है सी पिंक एलिफेंट्स। नेक्स्ट इज सी रेड।
सी रेड, लाल तरीके से देखना, लाल देखना, इसका मतलब गुस्से में होना। बी वेरी एंग्री। नेक्स्ट इज शी थ्रो। शी थ्रो इसका मतलब किसी के अंदर से देखना, इसका मतलब अगर आप उसके अंदर से देख पाते हो, इसका मतलब सारी सिचुएशन आप समझ पाते हो। तो सी थ्रो का मतलब होता है समझ जाना। कंप्रीहेंड, जो व्याख्या जो दी गई थी उसको अच्छे तरीके से समझ पाते हो या फिर अंडरस्टैंड हो जाती है वो सिचुएशन, तो उसे बोलते हैं सी थ्रो। नेक्स्ट इज सैट एट नोट। सैट एट नोट का मतलब होता है जब आप असम्मान कर देते हो। सैट एट नोट, नोट का मतलब होता है मतलब उसके साथ बकवास करना। तो सैट एट नोट का मतलब होता है असम्मान करना, डिसरिगार्ड करना। तो टू डिसरिगार्ड और ट्रीट एज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस ना हो, इस टाइप से आप ट्रीट करते हो। तो इसका मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दिखा रहे हो, इसका मतलब उसका अपमान कर रहे हो, असम्मान कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं सेट एट नोट। नेक्स्ट इज सेट वंस फेस अगेंस्ट। सेट वंस फेस अगेंस्ट, अगर आप किसी के सामने अपना फेस अगेंस्ट करते हो, विरोध में लाते हो, इसका मतलब उस सिचुएशन का आप कड़ा विरोध कर रहे हो। टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, कि आप उस व्यक्ति के साथ अपोज कर रहे हो, विरोध कर रहे हो विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ता से। तो जब आप दृढ़ता से किसी के सामने अपोज करते हो, विरोध करते हो, तो उसे बोलते हैं सेट वंस फेस अगेंस्ट, कि आपने उसके प्रति अपना फेस जो वो अगेंस्ट कर लिया है। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेज हमारे पास 284 सेट वंस हर्ट ऑन, जब आप अपना हर्ट किसी के ऊपर सेट कर लेते हो कि मेरे को तो यही चाहिए, इसका मतलब आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हो, उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा चाहते हो। तो सेट वंस हर्ट ऑन का मतलब होता है बहुत अधिक चाहना। टू हैव एज वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग। टू हैव आपके पास होता है खुद का उसका एम्बिशन, ऑब्टेन समथिंग उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। अगर आपके पास वो एम्बिशन है तो इसका मतलब आप उस वस्तु को बहुत ज़्यादा चाहते हो। सेट वंस हार्ट ऑन, की आपका उस पर दिल आ गया है। नेक्स्ट इज सेट वंस टिथ ऑन एड्ज, जब आप अपने टिथ एक एड्ज कोने के ऊपर रख देते हो, प्रेस कर देते हो, इसका मतलब उस सिचुएशन को, उस व्यक्ति को आप परेशान कर देते हो। तो परेशान करना होता है सेट वंस टिथ ऑन एड्ज, परेशान करना। टू इरिटेट या फिर टू एनॉय समवन। नेक्स्ट इज सेट द थेम्स ऑफ ऑन फायर, हालांकि ये थेम्स नहीं है, ये टेम्स नदी। सेट द टेम्स ऑन फायर, जो टेम्स नदी है उसको आप आग के ऊपर रख देते हो, इसका मतलब आप आश्चर्यजनक कार्य कर देते हो, जिसका आश्चर्य होता है, जो अमेजिंग होती है आपके लिए। तो सेट द टेम्स ऑन फायर का मतलब होता है आश्चर्यजनक कार्य करना, टू अचीव समथिंग अमेजिंग। नेक्स्ट इज शोल्डर टू शोल्डर, इसका मतलब कंधे से कंधा मिलाकर चलते हो, इसका मतलब आप पूर्ण सहयोग के साथ चलते हो, विद यूनाइटेड एफर्ट्स के साथ चलते हो, शोल्डर टू शोल्डर। नेक्स्ट इज शो वाइट फीदर। शो वाइट फीदर का मतलब होता है भय प्रदर्शित करना, जब आप अपना भय प्रदर्शित करते हो तो उसे बोलते हैं शो। टू शो कवार्डिक, शो वाइट फीदर, किया आपने सफ़ेद पंख दिखा दिए, तो आपने भय प्रदर्शित कर दिया। नेक्स्ट इज शाइन डाई। शाइन डाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए, इंडेफिनेट टाइम के लिए, क्या पता नहीं ये सिचुएशन आएगी कब, तो उसे बोलते हैं शाइन डाई इंडेफिनेटली। नेक्स्ट इज शिट ऑन द फेंस, बैठ जाना फेंस के ऊपर, इसका मतलब अगर आप फेंस के ऊपर बैठ गए तो इसका मतलब आप किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे हो। रिफ्यूज टू टेक साइड इन ए डिस्प्यूट, कोई भी झगड़ा हुआ है उसमें कोई भी साइड लेने से आप मना कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं सेट ऑन द फेंस, किसी का पक्ष नहीं लेना। नेक्स्ट इज स्लिप ऑफ द टंग। स्लिप ऑफ द टंग का मतलब होता है जुबान का फिसलना। स्पोकन इंटेंशनली, कि आप वो बात कह गए जिसकी कोई इंटेंशन थी नहीं, इसका मतलब आपकी जुबान फिसल चुकी है। स्लिप ऑफ योर टंग। नेक्स्ट इज स्लो कोच। स्लो कोच का मतलब होता है जो कोई कोच स्लो होता है, इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा होगा, आलसी व्यक्ति होगा, तो स्लो कोच का मतलब होता है आलसी व्यक्ति। या फिर ए पर्सन विद लेजी अप्रोच ऑफ वर्किंग, जो कोई पर्सन जिसकी अप्रोच लेजी होती है काम करने में, तो उसे बोलते हैं स्लो कोच। नेक्स्ट इज स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का मतलब होता है नॉट
एन इम्पोर्टेंट पर्सन, जो कोई पर्सन इम्पोर्टेंट नहीं होता, गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उसे बोलते हैं स्मॉल फ्राई। नेक्स्ट इज स्मेल ए रैट। स्मेल ए रैट का मतलब होता है कुछ गलत है, ये महसूस कर लेना। टू सस्पेक्ट ऑफ समथिंग रॉन्ग डूइंग, कुछ गलत है, कोई वस्तु है, कोई सिचुएशन है, तो अगर उसको आप महसूस कर लेते हो तो इसका मतलब यू हैव स्मेल ए रैट। नेक्स्ट इज स्मूथ सेलिंग, कि जो आपकी सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इसका मतलब आपके पास कोई परेशानी है ही नहीं, तो परेशानी के बिना या फिर इजी प्रोग्रेस, उसको आप बोलोगे स्मूथ सेलिंग। नेक्स्ट इज स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है आस्तीन का सांप, सपेरा, स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है आस्तीन का सांप या फिर कपटी मित्र, ए सीक्रेट एनिमी। नेक्स्ट इज शेक इन द शूज। शेक इन द शूज का मतलब होता है जूते जो होते हैं उसका हिलना, तो इसका मतलब जब जूते कब हिलते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो तो डर से कांपना, इसका मतलब होता है शेक इन द शूज, डर से कांपना। ए ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब होता है कंपन विद फियर, डर से कंपन स्टार्ट होना, या फिर टू एप्रीहेंशन, जो कोई भी आपकी सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप कांप जाते हो तो उसे बोलते हैं शेक इन द शूज। नेक्स्ट इज शो द ड्रैगन्स टीथ। जब आप ड्रैगन के जो टीथ है उनको आप बो देते हो, इसका मतलब भविष्य के लिए आप परेशानी इकट्ठा कर रहे हो, क्योंकि दांत जामेंगे तो बड़े होंगे, तो बड़े होंगे तो आपके लिए भविष्य में परेशानी की दिक्कत आएगी, मतलब परेशानी आ जाएगी आपके पास। तो शो द ड्रैगन्स टीथ का मतलब होता है भविष्य के लिए परेशानी इकट्ठा करना। टू क्रिएट फ्यूचर ट्रबल्स फ्रॉम योरसेल्फ और अदर्स, जो कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएगी या तो आपके लिए आएगी या फिर दूसरों के लिए आएगी, उस परेशानी को इकट्ठा करते हो फ्यूचर टाइम में, तो उसका मतलब होता है शो द ड्रैगन्स टीथ। नेक्स्ट इज स्पीक वंस माइंड। स्पीक वंस माइंड का मतलब होता है जब आप अपने मन की बात कह देते हो, बता देते हो, तो स्पीक का मतलब बोलना, वंस माइंड का मतलब खुद का माइंड। अगर खुद का माइंड बोल दिया इसका मतलब जो आपके मन में बात थी वो आपने कर ली, तो मन की बात करना, स्पीक वंस माइंड, या फिर स्पीक व्हाट रियली थिंग्स, जो आप सोचते हो आपने वही बात स्पीक कर दी। नेक्स्ट इज स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ सुथरा। स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ सुथरा या फिर इन ऑर्डर, नीट एंड क्लीन, जो कोई नीट एंड क्लीन है उसे बोलते हो स्पीक एंड स्पैन। तो ये आइटम्स एंड फ्रेज हम कवर कर चुके हैं 250 से 300 तक लेक्चर 6 में। तो अब इनका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन करते हुए हम 5 से 4 मिनट में इन सभी आइटम्स एंड फ्रेज का रिवीजन अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो अपना पेशेंस बनाए रखें, और जब इन चीज़ों को आप रिवाइज कर लेते हो ना, तो ये चीज़ें सारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो भाई ये कर लिया आप 250 थी लेके 300 ताई अपना ये मुहावरे लकोकती ही, तो लकोकती मुहावरा तौड़ा कर लिया रिवीजन। अब देख लो भाई 250 के चिगैर है यूरो पायो 250। तो अब इनका स्टार्ट करते हैं रिवीजन 251 से। पुट इन कोल्ड स्टोरेज, अगर कोई सिचुएशन उसको कोल्ड स्टोरेज में रख देते हो इसका मतलब उस काम को आप पेंडिंग में डाल देते हो, तो काम को लंबित कर देना। नेक्स्ट इज पुट वंस फुट डाउन, जब आप अपना पैर रख देते हो इसका मतलब आप अपने प्राधिकार को दर्शाते हो। नेक्स्ट इज पुट वंस शोल्डर्स टू द व्हील, जब आप अपने शोल्डर्स व्हील की तरह रखते हो इसका मतलब स्वयं अपने प्रयासों से किसी कार्य को कर देते हो आप। पुट वंस शोल्डर्स टू द व्हील, स्वयं के अपने प्रयासों से किसी कार्य को करना। नेक्स्ट इज पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब कोई काम उल्टे सिरे से आरंभ करना उसे बोलते हैं पुट द कार्ट, गाड़ी को रखना बिफोर द हॉर्स, घोड़े से पहले, तो इसका मतलब उल्टे सिर से आरंभ करना कोई काम। पुट द कैट अमोंग द पिजन्स, जो पिजन्स हैं, जो पिजन्स को क्या बोलते हैं, क्या ठीक है पिजन्स ही लगा लो। तो पिजन्स का मतलब कबूतर, तो कबूतरों में अगर आप बिल्ली को रख देते हो इसका मतलब आप गलत काम करते हो, उस बात से काफ़ी लोगों को गुस्सा दिला देते हो, भड़का देते हो। तो पुट द कैट अमोंग द पिजन्स। नेक्स्ट इज
क्वारल विद वंस ब्रेड एंड बटर, जो आपकी ब्रेड एंड बटर, जो आपको ब्रेड एंड बटर देता है, रोजी रोटी देता है, वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी से आप लड़ते हो, तो इसका मतलब यही हो जाता है क्वारल विद वंस ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वीर फिश, क्वीर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन, अजीब व्यक्ति। नेक्स्ट इज रेन कैट्स एंड डॉग, जो कोई बारिश कुत्ते और बिल्ली के जैसी हो रही है, इसका मतलब तेज बारिश हो रही है, रेन वेरी हैवीली। नेक्स्ट इज रेनी डे, बरसात वाले दिन काम पे नहीं जा सकोगे, काम पे नहीं जा सकोगे तो आपके पास आर्थिक कष्ट के दिन आ जाएंगे, तो आर्थिक कष्ट वाले दिन रेनी डे। नेक्स्ट इज रीड बिटवीन द लाइन्स, जो कोई लाइन्स है उसके बीच में अगर आप पढ़ते हो, इसका मतलब आप छिपा हुआ अर्थ समझ जाते हो, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। नेक्स्ट इज रेड हैंडेड, रेड हैंडेड का मतलब होता है अपराध करते वक्त ही पकड़ लेना। नेक्स्ट इज रेड लेटर डे, एक ऐसा लेटर डे जो लाल हो, सौभाग्य एवं महत्वपूर्ण दिन हो, से बोलते हैं रेड लेटर डे। नेक्स्ट इज रेड टैपिज्म, रेड टैपिज्म का मतलब होता है लाल फीताशाही व्यक्ति, जो कोई ऑफिशियल वर्कर होता है, फॉर्मेलिटीज को कंपाइल करने वाला, उनको लिखने पढ़ने वाला, उसे बोलते हैं रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही। नेक्स्ट इज रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स, जो अपने भूतकाल में अच्छी उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनके ऊपर जीना, उसे बोलते हैं रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स। डिपेंड होना ऑन द अचीवमेंट मेड इन द पास्ट, जो कोई आपने अचीवमेंट, जो कोई आपने बड़ाई पास्ट में की थी उसके बलबूते पर निर्भर होना, तो उसे बोलते हैं रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स। क्या यार कब और बोलना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट इज रिद्म और रीजन, रिद्म और रीजन का मतलब होता है किसी भी कारण से, किसी भी सेंस से। नेक्स्ट इज राइट हैंड मैन, जो आपका मुख्य सहायक व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं राइट हैंड मैन। नेक्स्ट इज राइज लाइक ए फिनॉक्स फ्रॉम इट्स एसिड, एक ऐसे पक्षी की तरह उठना जो अपने एसिड से ही फिर पुनः पैदा हो जाता है, इसका मतलब आप बहुत बड़ी समस्या से उभर कर निकल आते हो, तो उसे बोलते हैं राइज लाइक ए फिनॉक्स फ्रॉम इट्स एसिड। नेक्स्ट इज रोक द बोट, उस बोट के आगे आप रोक लगा देते हो, इसका मतलब आप संतुलन बिगाड़ देते हो, टू डिस्टर्ब ए सिचुएशन। नेक्स्ट इज रोलिंग स्टोन, जो कोई स्टोन है रोलिंग लुढ़कता जा रहा है, इसका मतलब जो स्थिरता के साथ कार्य नहीं करता, या फिर ए रेस्टलेस पर्सन, जो कोई पर्सन रेस्टलेस है, जो रेस्ट लेता ही नहीं, उसे बोलते हैं ए रोलिंग स्टोन। नेक्स्ट इज रॉयल रोड, रॉयल रोड का मतलब होता है इजी या फिर डायरेक्ट वे ऑफ अचीविंग ए डिजायर्ड रिजल्ट, जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट, जो इच्छित जो रिजल्ट है जो आपको चाहिए उसको अचीव करने के लिए आप डायरेक्ट वे का यूज करते हो, उसे बोलते हैं रॉयल रोड। नेक्स्ट इज रूल द रूस्ट, रूल द रूस्ट का मतलब होता है अपने रूल बनाना, रोब जमाना, टू डोमिनेट करना। नेक्स्ट इज रन एम्यूक, रन एम्यूक का मतलब होता है सनक सवार होना, मेड विद मर्डरस फ्रेंजी। नेक्स्ट इज रन इन द सेम ग्रूव, रन इन द सेम ग्रूव का मतलब होता है संबंधों को मधुर बनाए रखना, जब आप अपने संबंधों को मधुर तरीके से बनाए रखते हो तो उसे आप बोलते हो रन इन द सेम ग्रूव। मेंटेनिंग ए स्वीट रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज रन ऑफ द मील, रन ऑफ द मील का मतलब होता है बिल्कुल सामान्य, रन ऑफ द मील सामान्य, एवरेज या फिर कॉमन। नेक्स्ट इज रन द गाउंटलेट, एक होता है हमारे पास पिकअप द गाउंटलेट, पिकअप द गाउंटलेट का मतलब चैलेंज कबूल कर लेना। रन द गाउंटलेट का मतलब होता है बुरे अनुभव से गुजर जाना, बुरे अनुभव से जब आप गुजरते हो तो उसे बोलते हैं रन द गाउंटलेट। गो थ्रू अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस और रन ऑफ द मिल का मतलब होता है सामान्य। नेक्स्ट इज सेल अंडर फॉल्स कलर्स, धोखा देना, सेल करना अंडर फॉल्स कलर के थ्रू आप सेल करते हो तो इसका मतलब आप उसको धोखा दे रहे हो। टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट, एक ऐसा दिखावा करना जो आप हो ही नहीं। नेक्स्ट इज सेव वंस स्किन, जब आप अपने स्किन्स को बचा लेते हो इसका मतलब स्वयं को बचा लेते हो, टू सेव वन सेल्फ। नेक्स्ट इज सी आई टू आई, अगर आप आंख से आंख की तरफ देखते हो इसका मतलब आप पूर्णतः सहमत हो जाते हो, शोइंग एग्रीमेंट या फिर टू एग्री। नेक्स्ट इज सी पिंक एलिफेंट्स, पिंक एलिफेंट्स तो वैसे दिखते नहीं लेकिन नशा का यूज़ करके आप कुछ भी चीज़ें ऐसी देख सकते हो जो वास्तव में नहीं है।
तो सी पिंक एलिफेंट्स का मतलब होता है एनी विजुअल हेलुसिनेशन अराइजिंग ड्यू टू इंटॉक्सिकेंट, कुछ जहरीली चीज़ें, कुछ नशे वाली चीज़ें लेके हेलुसिनेशन आपके पास भ्रम हो जाए और उन भ्रम के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ों को देख पाओ जो वास्तव में है ही नहीं, तो इसका मतलब वो सिचुएशन हो जाती है आपके पास सी पिंक एलिफेंट्स। नेक्स्ट इज सी रेड, लाल देखते हो तो इसका मतलब गुस्से में होते हो, बी वेरी एंग्री। नेक्स्ट इज सी थ्रो, सी थ्रो का मतलब होता है उस चीज़ के थ्रू देख पाओ, उस चीज़ को आप समझ पाओ, कंप्रीहेंड या फिर टू अंडरस्टैंड, सी थ्रू। नेक्स्ट इज सेट एट नोट, सेट एट नोट का मतलब होता है असम्मान करना, परेशानी में डाल देना। टू डिसरिगार्ड और ट्रीट एज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, एक ऐसा डिसरिगार्ड करना, डिसरिगार्ड का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना या फिर ट्रीट करना ऑफ नो इम्पोर्टेंस की, उसकी कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, सेट एट नोट। नेक्स्ट इज सेट वंस फेस अगेंस्ट, जब आप अपना फेस किसी के अगेंस्ट रखते हो उसका मतलब आप उस सिचुएशन का कड़ा विरोध कर देते हो। टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, सख्ताई से उसका विरोध करना। नेक्स्ट इज सेट वंस हार्ट ऑन, किसी के ऊपर अपना हार्ट सेट कर देना, इसका मतलब बहुत चाहना। नेक्स्ट इज शेट वंस टिथ ऑन एड्स, जो कोई एड्स जो किनारा होता है उसके ऊपर अपना टिथ अच्छे तरीके से रख देना, इसका मतलब आप उसको परेशान करना चाह रहे हो, तो परेशान करना बोलते हैं सेट वंस टिथ ऑन एड्स। नेक्स्ट इज सेट द थेम्स ऑन फायर, सेट द थेम्स ऑन फायर, थेम्स नहीं है टेम्स नदी है, सेट द टेम्स ऑन फायर, आश्चर्यजनक कार्य करना, आग के ऊपर टेम्स नदी को बहा देना, आश्चर्यजनक कार्य करना। टू अचीव समथिंग अमेजिंग। नेक्स्ट इज शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधे मिलते हैं, तो इसका मतलब वो गाना याद आ ही गया होगा। तो शोल्डर टू शोल्डर का मतलब होता है पूर्ण सहयोग के साथ, विद यूनाइटेड एफर्ट्स। नेक्स्ट इज शो वाइट फीदर, शो वाइट फीदर का मतलब होता है भय प्रदर्शित करना, शो करना, वाइट फीदर भय प्रदर्शित करना, टू शो कावर्डिक। नेक्स्ट इज साइन डाई, साइन डाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए, इंडेफिनेटली। नेक्स्ट इज शिट ऑन द फेंस, की फेंस के ऊपर वो शिट हो चुका है, बैठ चुका है, इसका मतलब किसी का वो पक्ष नहीं ले रहा है। रिफ्यूज टू टेक साइड इन ए डिस्प्यूट, कि उसने साफ साफ मना कर दिया है कि वो किसी भी झगड़े का में कोई पक्ष नहीं रखेगा, तो सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट इज स्लिप ऑफ द टंग, स्लिप ऑफ द टंग का मतलब होता है जुबान का फिसलना, तो जब आपकी जुबान फिसल जाती है तो स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है। स्लो कोच, स्लो कोच का मतलब होता है जो कोई व्यक्ति आलसी होता है, जैसे आपकी तरह, जो आपने 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, अब 6ठा लेक्चर आप देख रहे हो, तो उसका मतलब होता है स्लो कोच, आलसी व्यक्ति, ए पर्सन विद लेजी अप्रोच ऑफ वर्किंग। नेक्स्ट इज स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई का मतलब एक ऐसी फ्राई जो स्मॉल हो, इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं उसकी, गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति, इनसिग्निफिकेंट पर्सन, स्मॉल फ्राई। नेक्स्ट इज स्मेल ए रैट, स्मेल ए रैट का मतलब होता है कुछ गलत है ये महसूस कर लेना। टू सस्पेक्ट, एक ऐसा सस्पेक्ट आशा करना कि ऑफ समथिंग रॉन्ग डन, की कुछ ना कुछ गलत हुआ है, तो ऐसा महसूस कर लेना। स्मूथ सेलिंग का मतलब होता है बिना परेशानी के, इजी प्रोग्रेस। नेक्स्ट इज स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप, स्नेक इन द ग्रास, ए सीक्रेट एनिमी। नेक्स्ट इज शेक इन द शूज, शेक इन द शूज का मतलब, शेक का मतलब होता है हिलना डुलना, ट्रेम्बल करना, इन द शूज, तो डर से कांपना बोलते हैं, शेक इन द शूज, ए ट्रेम्बल विद फियर और एप्रीहेंशन। नेक्स्ट इज 298 शो द ड्रैगन्स टीथ, इफ यू शो, इफ यू अगर आप बोल देते हो ड्रैगन्स की टीथ को, इसका मतलब आप भविष्य के लिए परेशानी को इकट्ठा कर रहे हो, तो शो द ड्रैगन्स टीथ। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीक वंस माइंड, जैसा आपका माइंड है वैसे आप बोल देते हो, इसका मतलब आप अपने मन की बात कर लेते हो, स्पीक व्हाट वन रियली थिंक। तो भाई अपना फुल एंड फाइनल हो गया है, लास्ट 300 वालों, तो 300 वालों क्या है, स्पीक एंड स्पैन, स्पीक एंड स्पैन का मतलब साफ सुथरो, इन ऑर्डर, नीट एंड क्लीन, जो कोई बिल्कुल नीट और क्लीन हो उसे बोलते हैं स्पीक एंड स्पैन। तो लेक्चर तो हमने सारा ने बढ़िया लाग्यो हो, तो इस लेक्चर ने
सब्सिडी कर दो, सब्सिडी नहीं मतलब सब्सिडी तो उसकी होती है खाते बीज की। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर एंड बाय बाय।